हेलो स्टूडेंट, ऐसे तो लिखा गया है क्लास 8, लेकिन जो हम अभी पढ़ाने आपको जा रहे हैं वो आपको 7 में भी, 8 में, 9 में, 10 में, सब में काम करेगा वो। क्योंकि पाठ जो है 7, जो एक्सरसाइज हम 7 लिखे हुए हैं, ये पाठ प्रायिकता प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर बहुत पहले नहीं था, लेकिन अब एक प्रायिकता आपको 7 क्लास से ही पढ़ा को मिल रहा है, नहीं तो पहले इंटर में ही पढ़ा जाता था। बहुत ही इसमें आसान सवाल होते हैं, अब बहुत ही आसान पाठ भी है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है आपको। एक बात जान लीजिए कि प्रायिकता जो भी है, इसका आंसर जब भी आएगा तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 0 और 1 के बीच में ही आ सकता है। 0 से कम नहीं आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। पहला सवाल ये कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 0 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कि आंसर हमारा माइनस में नहीं आना चाहिए। 0 से कम अर्थात माइनस में, तो 0 से कम आंसर नहीं आना चाहिए। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या 0 और 1 के बीच की संख्याएं आ सकती हैं। 1 से ज्यादा भी, मतलब 1.2, 1.5 इत्यादि होता है, ये सब नहीं आना चाहिए, तभी जानेंगे कि हमारा आंसर सही हो रहा है। पहला सवाल कि आंसर हमारा होगा 0 और 1 या दोनों के बीच में। सबसे जो दो तरह की प्रायिकता होगी, एक संभव प्रायिकता, एक असंभव प्रायिकता। तो जो संभव प्रायिकता होगा उसका मान 1 होता है और असंभव का 0 होता है। असंभव का 0, संभव का 1। इसमें एक तरह के जुआ है, सिक्का से उछाल के जुआ हो सकता है, पासा बीत कर हो सकता है, ताश के द्वारा हो सकता है। तो क्लास 8 का हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसमें 2 तरह के ही दिए गए हैं, सिक्का का और पासा का। देखिए सिक्का जो होता है, सिक्का, इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं चित, एक को कहते हैं पट, हेड टेल। आपको चित पट लिखा हुआ मिलेगा। सिक्का में आप भी देखते हैं कि 2 भाग होता है, एक चित कहते हैं, एक पट कहते हैं। कुल संभव परिणाम जो होता है, कुल संभव परिणाम, अर्थात सिक्का को हम बीगेंगे, उछालेंगे तो चित आएगा और नहीं तो पट आएगा। दोनों में से कोई ही आ सकता है, इसलिए संभव परिणाम होगा 2। कुल संभव परिणाम 2, मतलब ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। अब आपसे कहा जाए कि चित की प्रायिकता, चित की प्रायिकता, तो देखिएगा चित, सिक्का में 2 भाग, एक है चित, एक है पट। तो चित कह रहा है, चित की तो एक चित है इसलिए 1 और कुल है 2, तो 1/2। पट भी कहेगा तो पट 1 है और कुल 2 है, 1/2। इस तरह सिक्के वाले जितने भी सवाल होंगे उसको, उसका आंसर जो होता है 1/2 में आता है, लमसम। दूसरा का बात होता है पासा। पासा, पासा कहते हैं, जैसे हम लोग लूडो छक्का खेलते हैं, लूडो जो बिकते हैं उसमें जो भाग होते हैं 6 भाग होते हैं, उस पर 1 से लेकर 6 तक अंकित होता है। जैसे इस पर 1 रहता है, इसमें 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 होता है और 6 होता है। अगर हम पासा को बीगे तो ये 6 में से कोई ना कोई तो जरूर आएगा, इसलिए कुल संभव परिणाम जो होता है इसका 6 हो जाता है। कुल संभव परिणाम बराबर 6। अगर आपसे पूछता है कि 2 की प्रायिकता, 2 की प्रायिकता, तो देखो बच्चों, इसमें देखना है कि 2 कितने बार है। तो हम देख रहे हैं कि 2 एक ही बार है, 2 एक ही बार है, इसलिए ये 2 की प्रायिकता कहता है 2 एक बार है, इसलिए 1 कुल है 6, तो 6 तो 1/6 होगा। 3 के कहे कभी 1/6 होगा। अगर कहीं कह दे कि सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या की प्रायिकता
तो सम संख्या हम जानेंगे कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है। ये 3 अंक ऐसे हैं जो सम संख्या है, तो 3 बार है सम संख्या, इसलिए 3 होगा। और कुल है 6, तो 6 होगा, कटा देंगे 1 2 1/2। अब आप सोच रहे होंगे सर तो बोले थे कि 1 से ज्यादा आंसर नहीं है। तो देखो ये जो आंसर हमारा आ रहा है 1 से कम ही है। 1/2 का मतलब होता है क्या कि 2 में हम जब 2 से 1 में भाग करेंगे तो इस तरह कटता है। 0.5 होता है, मतलब 1 नहीं है, 1 से आधा है। तो कभी भी आंसर हमारे इस तरह आ सकता है। तो आप जो पहला चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 7 लिखा है, इसमें कुछ पहले क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान को भरना है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा जो होता है उसका आंसर 1 होता है, सबसे बड़ा होता है 0 होता है, और सबसे बड़ा होता है 1 होता है। असंभव जो प्रायिकता हो उसका मान 0 होता है, संभव का 1 होता है। सिक्के का जितना भी सवाल आए उसमें 1/2 भरिए। आप पासा के आपको हम समझा चुके हैं। इस तरह से आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हम इसको और भी आसान तरीका से आपको बताएंगे। और प्रश्न बनाइए, हमको विश्वास है कि आपसे बन जाएगा। भरने वाला प्रश्न है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन लिख के नहीं बताए, समझा दिए कि आप सब भर लेंगे। नहीं आएगा तो बताया जाएगा। जय हिंद।